हेलो गाइस, वेलकम टू योर कैरियर एकेडमी प्लेटफॉर्म। अब बात करेंगे हम आज यहाँ यूपी टीजीटी एसएसटी के पेपर की, जो कि 2010 वाला था और आयोजित किया गया था वो 20 नवंबर 2011 को, 20 फरवरी 2011 को, राइट। तो प्रेजेंटेड बाय मी। पूरा पेपर एनालिसिस करेंगे यहाँ पर, जिससे आपके मतलब जो आने वाला जो एग्ज़ाम है, जो 15,000 वैकेंसी आई है, उसको आप मतलब उसका आपको एक आइडिया लग सके कि किस टाइप का मतलब क्वेश्चन पेपर बनता है, किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पुटअप होते हैं। तो इससे एक आइडिया लग जाता है प्रीवियस ईयर से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है पद्मावत के रचयिता कौन है, राइट। मतलब ये सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट इसमें प्रिंट नहीं हो पाया है। उसका जो क्वेश्चन था वो था अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। नहीं फ्रेंड, वो थोड़ा उसका इकोनॉमिक्स का है। हिस्ट्री का जो था, मतलब मैं यहाँ पे 63 जो क्वेश्चन आते हैं इसके 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो उसको यहाँ एक एक पार्ट उसको कवर करा रही हूँ, राइट। तो पहले हमने बात करी थी ज्योग्राफी की, अब बात करेंगे हम हिस्ट्री की, राइट। तो हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है सुमेल का, मतलब सुमेलित कीजिए। तो उसमें पूछा गया दयानंद सरस्वती ने मतलब कौन सा समाज बना रहे हैं, किसकी स्थापना की थी। खान अब्दुल गफ्फार खान, राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, राइट। तो ये इसमें मतलब क्वेश्चन है ये। तो आपको बताया ना दयानंद सरस्वती ने क्या किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान ने क्या किया था, राम मोहन राय ने कौन मतलब किसकी स्थापना की थी, और देवेंद्र नाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की थी, राइट। तो यहाँ जो फ्रेंड हमारा मतलब इसका आंसर होगा वो होगा दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, राइट। जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे उन्होंने खुदाई खिदमतकार की स्थापना की थी। राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जिन्हें फादर ऑफ रेनेसां भी कहा जाता है। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी, राइट। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, पद्मावत के रचयिता कौन है। तो पद्मावत के रचयिता बताने हैं आपको, सूरदास हैं, कबीर हैं, जायसी हैं या तुलसीदास हैं। तो कौन है फ्रेंड, मलिक मोहम्मद जायसी, राइट। तुजुक जहांगीरी किसने लिखी, जो तुजुक जहांगीरी लिखी गई थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी, बदायूनी के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, वर्नी के द्वारा या अबुल फजल के द्वारा। तो ये लिखी गई थी जहांगीर के द्वारा, राइट। इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजुक जहांगीरी। नेक्स्ट है बुलंद दरवाजा अकबर की किन मतलब विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। मतलब जो अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था फतेहपुर सीकरी में, तो मतलब कौन सा उसने विजय प्राप्त की थी, जिस विजय के उपलक्ष्य में इसने ये बुलंद दरवाजा बनवाया था। तो राजपूत, मारवाड़, गुजरात या डेक्कन। तो कौन सी विजय की थी उसने विजय की थी गुजरात, राइट। गुजरात विजय किया था उसने, और उसी के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनाया गया था। नेक्स्ट है, मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी है, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ, यह किसने कहा था, राइट। तो आपको ये बताना है किसने कहा था। ये स्टेटमेंट किसका है, बलबन का है, अलाउद्दीन खिलजी का है, फिरोज तुगलक का है या रजिया सुल्तान का है। तो ये है फ्रेंड अलाउद्दीन खिलजी का, राइट। उसने ये बोला था कि मुझे नहीं पता क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी है, बस मुझे क्या पता है कि मेरे राज्य के लिए मतलब ये ज़रूरी है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग क्या करता हूँ, नियम बनाता हूँ, लॉ बनाता हूँ, कानून बनाता हूँ। मनसब क्या था, एक कार्यालय था, एक ओहदा था, एक जागीर थी या जाट थे। तो मनसब फ्रेंड एक ओहदा होता था, राइट, कि 2500 का ओहदा है, 3000 का है, 5000 का है। इस तरीके से एक मनसब जो होता था ओहदा होता था। नेक्स्ट है 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो सिपाही विद्रोह बताना है कहाँ से प्रारंभ हुआ था, कानपुर से, झांसी से, ग्वालियर से या मेरठ से। तो कहाँ से हुआ था, मेरठ से। ठीक है, 10 मई 1857 को ये हुआ था स्टार्ट।
नेक्स्ट है शक संवत कब प्रारंभ हुआ। शक संवत बताना है आपको 56 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 56 ईसा पूर्व में या 78 ईसा पूर्व में। तो ये हुआ था फ्रेंड 78 ईस्वी में, राइट। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ। 1850 में, 1856 में, 1870 में या 1860 में। तो ये पारित हुआ था 1856 में। नेक्स्ट है उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन है। उत्तर रामचरितम मतलब किसने लिखी है, इसके रचयिता कौन है ये बताने हैं। बिल्हड़ है, भवभूति हैं, हेमचंद्र हैं या जयदेव हैं। तो कौन है फ्रेंड वो है भवभूति। नेक्स्ट सुमेल का आ गया, इसमें आपको सुमेल करना है। महाभाष्य किसने लिखा, कालिदास ने। कुमार संभव पाणिनि। अष्टाध्यायी अर्थशास्त्र अष्टाध्यायी चाणक्य और अर्थशास्त्र पतंजलि। तो आपको मैच करना है इसमें, राइट। तो ये इसमें हमारा ये ऑप्शन आएगा 4, 1, 2 और 3, राइट। तो अब देख लेते हैं इसमें 4 यानी कि महाभाष्य किसने लिखी है, पतंजलि ने। कुमार संभव कालिदास का है। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी थी। अर्थशास्त्र किसने लिखा था, चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य ने। ठीक है, 4, 1, 2, 3 ये इसका सीक्वेंस होगा। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था। मतलब जो हर्षवर्धन शासन कर रहा था उस टाइम सत्ता का केंद्र कहाँ था, सेंटर कहाँ था उसका। कन्नौज में था, थानेश्वर में था, प्रयाग में था, वाराणसी में था। तो वो था फ्रेंड कन्नौज में, राइट। वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का गान प्रचार किया। वल्लभाचार्य जो थे किसकी मतलब भक्ति करते थे और उन्होंने उसी का प्रचार किया था। तो राम के थे, विष्णु के थे, कृष्ण के थे या शिव के थे। तो वो थे फ्रेंड विष्णु के उपासक, राइट। नेक्स्ट है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था। मतलब जो यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज वो किसके दरबार में आया था, भारत जब आया था वो। तो अजातशत्रु था उस समय, या अशोक था, चंद्रगुप्त मौर्य था, या बिंबिसार था। तो फ्रेंड वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, राइट। ये सेलिकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है। मतलब जो बौद्ध धर्म था वो किसकी हिमायत करता है। भूखा रहना, दुख भोग, मध्य मार्ग या सही मार्ग। तो वो जो मतलब हिमायत करता था वो मध्य मार्ग की करता था, राइट। जैन धर्म में कष्ट को माना है कि मतलब अपने शरीर को कष्ट दिया जाना चाहिए। और एक संलेखना विधि थी। संलेखना मतलब उसको कहते हैं जो बिना खाए पिए क्या कर दे, अपने प्राणों का त्याग कर दे, उसे संलेखना बोलते हैं जैन धर्म में, ठीक है। तो जैन धर्म जो बिलीव करता था वो बिलीव करता था शरीर को कष्ट देने में, राइट। लेकिन जो बौद्ध धर्म था वो मध्य मार्ग में बिलीव करता था कि मतलब अपने शरीर को ज़्यादा कष्ट नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे। सबसे पहले कौन यूरोपीय थे जो भारत आए थे। फ्रांसीसी थे, ब्रिटिश थे, पुर्तगाली थे या स्पेनिश थे। तो वो थे फ्रेंड पुर्तगाली, राइट। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे, राइट। वास्को डी गामा जो आया था 1498 में। जयपुर शहर का संस्थापक कौन था। संस्थापक बताना है। जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी। चूड़ामन ने, राजा सवाई जय सिंह ने, राजा उदय सिंह ने या राजा मान सिंह ने। तो किसने की थी, सवाई जय सिंह ने की थी, राइट। और जंतर मंतर भी है यहाँ जयपुर में, इसी ने बनवाया था। और एक दिल्ली में है, एक मथुरा में है, ठीक है। तो कई जंतर मंत्र बनवाए थे। चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है। जो चगताई तुर्क थे भारत में किस नाम से जाने जाते हैं। सैयद के नाम से, खिलजी, मुगल या लोधी। तो वो जाने जाते हैं फ्रेंड मुगल के नाम से, राइट, जो चगताई तुर्क थे। नेक्स्ट है महाबलीपुरम के 7 रथों वाले मंदिर किसने बनवाए। जो महाबलीपुरम का 7 रथों वाला मंदिर है उसको किसने बनवाया था। पल्लव ने, चोल ने, चालुक्य ने या पांड्य ने। तो वो बनवाया था फ्रेंड पल्लवों ने, ठीक है। जो पल्लव थे, पल्लव वंश के शासकों ने बनवाए थे।
इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता मोरक्को का था, ठीक है। ये बताना किसके शासनकाल में आया था? अलाउद्दीन खिलजी के, गयासुद्दीन बिन तुगलक के, मोहम्मद बिन तुगलक के, या फिरोज शाह तुगलक के? तो वो आया था फ्रेंड मोहम्मद बिन तुगलक के, राइट। सयाना ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी है? तो सयाना ने वेदों पर एक टीका लिखी थी, ये बताना है उसने किस भाषा में लिखी थी? तेलुगु में, तमिल में, संस्कृत में, या पाली में? तो फ्रेंड वो लिखी गई थी तेलुगु में। नेक्स्ट है माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने कराया? ठीक है, जैन टेम्पल हैं दिलवाड़ा के जो टेम्पल हैं, तो किसने बनवाए थे? पाल शासकों ने, चंदेलों ने, सोलंकी ने, या राष्ट्रकूटों ने? तो ये बनवाए थे फ्रेंड सोलंकी शासकों ने। निम्नांकित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? बौद्ध धर्म से संबंधित बताना है, मतलब कौन सा नहीं है? नहीं है बोल रहा है। नालंदा, सोमनाथ, सारनाथ, या बोध गया? तो कौन सा आएगा फ्रेंड? नालंदा भी था बौद्धों से संबंधित, सारनाथ भी था और बोध गया भी था, तीनों थे। लेकिन कौन सा नहीं था? सोमनाथ नहीं था। तुर्कान चहलगानी कौन थे? सुल्तान के अंगरक्षक, 40 तुर्क अमीरों का समूह, इस्लाम के धार्मिक विशेषज्ञ, इनमें से कोई नहीं। तो ये फ्रेंड 40 तुर्कों का एक अमीर समूह था जिन्हें तुर्कान चहलगानी के नाम से जाना जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? तो बताना है किस मतलब महाद्वीप, मतलब जो भारतीय उपमहाद्वीप था उसके किस भाग में इसका उदय हुआ था हड़प्पा संस्कृति का? पूर्वी में, पश्चिमी में, उत्तरी पश्चिमी में, या दक्षिणी पश्चिमी में? तो ये हुआ था उत्तरी पश्चिमी में, राइट। जो आप देखते हैं ये जम्मू कश्मीर वाला रीजन, राजस्थान वाला, हरियाणा वाला, ठीक है। तो ये कहाँ पड़ता है? नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 4 नवंबर 1556 को, 5 नवंबर 1556 को, 6 नवंबर 1556 को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें होगा फ्रेंड 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? मतलब पहले पुरानी दिल्ली थी और बाद में कहाँ स्थानांतरित की गई? नई दिल्ली में। तो कब स्थानांतरित की गई ये बताना है। 5 फरवरी 1931 को, 4 फरवरी 1931, 6 फरवरी 1931, ये 7 फरवरी 1931। तो ये हुई थी फ्रेंड 7 फरवरी 1931 को ट्रांसफर कर दी गई थी, राइट। नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी है? विशाख दत्त ने, बाणभट्ट ने, कालिदास ने, या भास ने? तो ये लिखी है फ्रेंड कालिदास ने, ठीक है। कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब कालिदास की रचनाएं है। नेक्स्ट है कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? कुमार देवी बतानी है, कुमार देवी किस मतलब गुप्त शासक था जिसकी ये पत्नी थी? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम। 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर हैं? 16 संस्कार बताए गए हैं, ठीक है। हिंदू धर्म में 16 संस्कार माने जाते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो 16 संस्कारों में जो उपनयन का नंबर आता है वो कौन सा है? 11वां है, 10वां है, 9वां है, या 12वां है? तो वो है फ्रेंड 11वां, ठीक है। उपनयन के बाद में विद्यारंभ होती थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए थे? गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक, या गुरु गोविंद सिंह? तो वो थे फ्रेंड गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट है असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? तो जिसने असम, चटगांव मतलब जो ईस्टर्न पार्ट्स थे उन पर विजय प्राप्त की थी, तो कौन मुगल सेनापति था वो ये बताना है। राजा जय सिंह था, मीर जुमला था, शाइस्ता खान था, या जसवंत सिंह था? तो वो था मीर जुमला। मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में था? अकबर के, बहादुर शाह द्वितीय के, जहांगीर के, या अकबर द्वितीय के? तो वो था फ्रेंड बहादुर शाह द्वितीय के टाइम में। नेक्स्ट है
1925 के कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जो 1925 में कानपुर में कांग्रेस का अध्यक्ष मतलब अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित मोतीलाल नेहरू या सरोजनी नायडू? तो वो थी फ्रेंड सरोजनी नायडू, राइट। इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य कौन नहीं था? मतलब जो रेगुलेटिंग एक्ट बना था 1773 में, गवर्नर जनरल के द्वारा एक परिषद स्थापित की गई थी, तो उसमें बताना है कौन सा मतलब उसमें सदस्य नहीं था। मॉनसन नहीं था, क्लैबरिंग नहीं था, वर्बेल नहीं था, या क्रॉसेस नहीं था? तो वो था फ्रेंड क्रॉसेस। बाकी ये तीनों थे उसमें। नेक्स्ट है किताबुल हिंद का लेखक कौन था? जिसने किताबुल हिंद लिखी उसका लेखक कौन था? अमीर खुसरो था, अलबरूनी था, इब्न बतूता था या हसन निजामी था? तो वो था अलबरूनी। अलबरूनी के द्वारा किताबुल हिंद लिखी गई थी। किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? फ्रेडरिक वी फिशर ने, मार्टिन ग्रीन ने, रोमा रोला ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो वो दी थी फ्रेंड फ्रेडरिक वी फिशर ने, राइट। नेक्स्ट सुमेलित कीजिए। देशबंधु चित्तरंजन दास, इनकी वाइफ का नाम क्या था? लाला लाजपत राय की वाइफ का नाम क्या था? महात्मा गांधी की वाइफ का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू की वाइफ का नाम क्या था? आपको ये मैच करने हैं इसमें। तो इसमें देशबंधु चित्तरंजन दास की कौन सी थी? बसंती देवी, राइट। और जो लाला लाजपत राय थे उनकी थी राधा देवी। महात्मा गांधी की कस्तूरबा गांधी। अब मोतीलाल नेहरू की जो बची वो हो गई। अब मैच कर लीजिए 4, 3, 1 और 2, ठीक है। 4, 3, 1 और 2। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो होगा बी। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? ये बताना। प्रागैतिहासिक में जो मानव रह रहा था कहाँ रह रहा था? मचान पर, कंदरा में, झोंपड़ी में या इन सभी में? तो झोंपड़ी बनाने नहीं जानता था वो, मचान भी नहीं जानता था क्या होता था, ठीक है। तो कहाँ रहता था? कंदरा में। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी बतानी है। उसने कहाँ बनाई थी? मथुरा में बनाई थी, पाटलिपुत्र में बनाई थी, वाराणसी में बनाई थी या प्रयाग में बनाई थी? तो उसने बनाई थी फ्रेंड ये पाटलिपुत्र में। कौन गुप्त शासक नहीं था? गुप्त शासक बताना है कौन नहीं था। रामगुप्त नहीं था, चंद्रगुप्त नहीं था, समुद्रगुप्त को नहीं था या देवगुप्त नहीं था? तो उसमें फ्रेंड समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त आपको पता होंगे गुप्त शासक थे, और रामगुप्त भी गुप्त शासक था। बचा कौन? देवगुप्त। देवगुप्त गुप्त शासक नहीं था, राइट। अश्वघोष का संबंध था। जो अश्वघोष था उसका संबंध किससे था? वर्धन से, मौर्य से, कुषाण से या गुप्त से? तो वो था फ्रेंड कुषाणों से। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? मतलब जो सर्वप्रथम यहाँ आकर ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई तब इसका नारा क्या था ये बताना है। केवल भूभाग, व्यापार और भूभाग, भूभाग नहीं व्यापार, या इनमें से कोई नहीं? तो वो था फ्रेंड भूभाग नहीं व्यापार। मतलब हमें भूभाग नहीं चाहिए, हमें क्या करना है? बस ट्रेड करना है। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये आपको बताना है। कृष्ण सेकंड था, दंती दुर्ग था, गोविंद सेकंड था, इनमें से कोई नहीं? तो वो था फ्रेंड दंती दुर्ग, जिसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, बेंटेक या राजा राम मोहन रॉय? तो ये थे राजा राम मोहन रॉय जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, राइट। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में, सारनाथ में या इलाहाबाद में? तो वो हुए थे फ्रेंड लुम्बिनी में, राइट। कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, नेपाल के तराई क्षेत्र में, 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध चरित का लेखक कौन है? बुद्ध चरित किसने लिखा है? हरिशेन ने, अश्वघोष ने, वसुमित्र ने या कालिदास ने? तो ये लिखा है फ्रेंड अश्वघोष ने। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी, लोहा या तांबा?
तो फ्रेंड ये सिंधु घाटी जो निवासी थे सोना से परिचित थे, चांदी से थे, तांबा से थे, लेकिन एक धातु थी जिससे वो परिचित नहीं थे, तो वो था लोहा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? तो आपको बताना है कौन ऐसा शासक था जिसने जैन धर्म लेकर संन्यास ग्रहण किया था। बिंबिसार था, पुष्यमित्र था, चंद्रगुप्त मौर्य था या हर्ष था? तो वो था फ्रेंड चंद्रगुप्त मौर्य। इसने चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर तपस्या की थी, राइट, और उसे आज भी कर्नाटक में चंद्रगिरी पहाड़ी बोला जाता है। और संलेखना के द्वारा इसने अपना शरीर त्याग किया था। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सम्मिलित नहीं है? कानपुर की मतलब जो नेतृत्व किया था नाना साहेब, झांसी का लक्ष्मीबाई, ग्वालियर का तान्या टोपे, इलाहाबाद का कंवर सिंह। तो आपका कौन जोड़ा बताना है जो मतलब क्या नहीं है, जो सही नहीं है। तो वो है फ्रेंड इलाहाबाद। इलाहाबाद का कंवर सिंह ने मतलब नेतृत्व नहीं किया था। नेक्स्ट है किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की? मतलब कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसने घोड़ों को दागना शुरू किया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। चालुक्य वंश की राजधानी थी, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी में, कन्नौज में, मान्यखेट में या कांची में? तो वो थी फ्रेंड वातापी में, राइट। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? राजराज प्रथम था, नृपतुंग वर्मन था, कर्क तृतीय था या अपराजित वर्मन था? तो ये था अपराजित वर्मन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था? मतलब कौन सा एक्ट था, अधिनियम था जिसके द्वारा जो EEC के जो ट्रेड राइट थे उनको मतलब खत्म कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा जो 1773 का था या 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा? तो वो था फ्रेंड 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित बताना कौन मतलब कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित पूछा है। अकबर के टाइम में विलियम हॉकिंस आया था, जहांगीर के रॉल्फ फिच, शाहजहां के टॉमस रो, औरंगजेब के मनुची। तो किसके टाइम में कौन आया था ये बताना है। मतलब तो औरंगजेब के टाइम में मनुची आया था, ठीक है, बाकी की ये रॉन्ग मैच है। नेक्स्ट है गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ था? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, पौराणिक धर्म का या यवनों का धर्म? तो वो था फ्रेंड बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की बहुत प्रगति हुई थी इस टाइम। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? रेलवे बोर्ड का गठन बताना है आपको। 1905 में हुआ था, 1901 में या 1910 में या 1915 में? तो वो हुआ था 1905 में। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में, सासाराम में, आगरा में, दिल्ली में? तो वो है फ्रेंड सासाराम में। नेक्स्ट है शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में, ये बता दिया फ्रेंड मैंने, ठीक है। सासाराम में इसका मकबरा स्थित है। जोधाबाई महल स्थित है फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में, अजमेर में या पानीपत में? तो वो था फ्रेंड जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में, जहाँ बुलंद दरवाजा था। नेक्स्ट है हमीदा बानो बेगम पत्नी थी, किसकी पत्नी थी हमीदा बानो बेगम? अकबर की, बाबर की, हुमायूं की या शेरशाह की? तो वो थी फ्रेंड हुमायूं की। हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? तो जो हर्षवर्धन था उसने कौन से विश्वविद्यालय को संरक्षण प्रदान किया था? विक्रमशिला को, तक्षशिला को, मगध को या नालंदा को? तो वो किया था फ्रेंड नालंदा को। अकबरनामा का लेखक कौन था जिसने अकबरनामा लिखी? अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, रसखान या बाबर? तो किसने लिखी थी ये फ्रेंड? ये लिखी थी अबुल फजल ने, राइट। तो आई होप फ्रेंड वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।